हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी लेटेस्ट इवेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ गाइस, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो डू क्लिक द लाइक बटन। ऑलराइट गाइस, सो आज की पहली न्यूज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली आज की नहीं, वो कल की न्यूज़ है। मैंने कल भी डिस्कस करी थी और सेम चीज़ मैं आज डिस्कस करूँगा। दैट इज़ एंट्री ऑफ मर्सिडीज़ बेंज EQ इन इंडियन मार्केट। अब हर जगह मीडिया में फैला हुआ है। कल आई थिंक एक और दो पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे ही था, बट आज इट इज़ एवरीवेयर मर्सिडीज़ बेंज EQ। एंड मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ कि इसमें 80 यूनिट की बैटरी लगी है, 400-450 किलोमीटर तक की रेंज है। तो ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। इसके अलावा मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के जो CEO है उनका इंटरव्यू के बारे में भी छपाया और उन्होंने एक प्राइमरी रीज़न जो बताया है कि क्यों लग्जरियस कार सेगमेंट्स इंडिया में एंटर कर रही हैं, उसका एक रीज़न बताया है 5% GST ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 18% GST की जगह 5% GST कर दिया था और इसके चलते एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट हो गई है। हुंडई कोना भी एंटर हो चुका है, MG ZS एंटर हो चुका है और अब यू हैव मर्सिडीज़ बेंज एंटरिंग द मार्केट। थोड़े दिन पहले मैंने जैगुआर I-Pace भी डिस्कस किया था कि जैगुआर I-Pace भी मार्केट में एंटर कर चुका है। वैसे जैगुआर I-Pace से मुझे याद आता है कि आई डोंट नो कि जैगुआर I-Pace के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन मर्सिडीज़ बेंज EQ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। सो आई थिंक मर्सिडीज़ बेंज ने स्ट्रेटेजिकली लॉन्च किया। जैसे ही जैगुआर ने थोड़े दिन पहले अपनी एंट्री इंडियन मार्केट में अनाउंस करी, अपनी वेबसाइट के ऊपर जैगुआर I-Pace की बुकिंग्स चालू कर दी और उसके जस्ट 2 दिन बाद मर्सिडीज़ बेंज EQ ने अपनी वेबसाइट पे मर्सिडीज़ बेंज EQ की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लग रहा है, लेकिन एनीवेज इंडियन मार्केट के लिए अच्छा ही है। नाउ वी हैव 2 लग्जरियस कार सेगमेंट, मर्सिडीज़ बेंज EQ एंड जैगुआर I-Pace। मर्सिडीज़ बेंज EQ की कॉस्ट 99 lakhs है, करीब 1 करोड़ है। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी कॉस्टली कार meant for a very premium segment। एंड अगर मैं बात करूँ हुंडई कोना जिसकी कॉस्ट करीब 28 लाख पड़ती है, उसको आप इससे कॉम्पीट करा ही नहीं सकते बिकॉज वो एकदम 28 लाख की है और ये सीधा 1 करोड़ की पहुंच जाती है। सो गाइज दैट्स अबाउट मर्सिडीज़ बेंज EQ एंड डेफिनेटली GST का फ़र्क पड़ा है और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी तो और भी मॉडल्स और भी विदेशी कंपनियाँ और भी इंडियन कंपनीज यहाँ पे अपने 4 व्हीलर्स के इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेगी। एक चीज़ जो हमें देखनी होगी कि मर्सिडीज़ बेंज EQ क्या गाड़ी इंपोर्ट करेगा या फिर वो असेंबली करेगा पार्ट्स की, या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग तो लगता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली असेंबल करेगा, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करता है पूरी की पूरी बनी हुई गाड़ी जिसको CBU बोला जाता है, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, देन गाइज तो डेफिनेटली गाइज अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्जेस, बहुत ज़्यादा टैक्सेस, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे और गाड़ी की प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके चलते मुझे तो लगता है कि वो CKD मॉडल, कम्प्लीटली नॉकडाउन मॉडल फॉलो करेंगे, जहाँ पे वो पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे और इंडिया में असेंबल करेंगे। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई थिंक विल बी हैपनिंग। सो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और वो है रिलेटेड टू ऑडी e-tron अपना e-tron मॉडल लॉन्च करने वाला है ऑटो एक्सपो 2021 में। कोरोना के चलते ये डिले हो गया था। सवाल ये है कि इंडिया में कब एंटर होगा, ये इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन लेट्स होप कि आई थिंक अब जैगुआर I-Pace आ गया है, मर्सिडीज़ बेंज EQ आ गई। आई थिंक इट इज़ मोर अर्जेंट फॉर ऑडी e-tron to now enter into the market। फ़िलहाल तो ये it will be launched in 2020, but they have definitely released the design and interior। I will show you the interior। मैं चाहता था कि आप इंटीरियर देखें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाड़ी का इंटीरियर।
सो काफ़ी क्लासी है और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक लग रहा है। सो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और एक कंपनी है नाहक करके, जिन्होंने नाहक P14 करके एक फास्ट बाइक लॉन्च करी है। नाहक ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है इंडियन कंपनी है, और ये प्राइमरीली 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में है, और अब ये 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, और ये अगले महीने इस इस बाइक की सेल्स स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ गाइस, ये पता चलता जा रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो 2 व्हीलर्स में एंटर कर रहे हैं। एक और ट्रेंड जो नोटिस किया गया है वो ये है कि जो 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है वो 2 व्हीलर में घुस रहा है, और जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है वो 3 व्हीलर में घुस रहा है। तो डेफिनेटली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, ये मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के ज़रिए पहले होगा और फिर 4 व्हीलर सेगमेंट में ट्रिकल करेगा। तो डेफिनेटली दैट इज़ one thing you will see lot of e-bikes, lot of 3 wheelers coming. They claim that most of the items are made in India, so definitely it's a good thing. And so in case you are interested, you can check it out. Now moving on to the next news guys, is more of a guess. It is published on timesnownews.com, and they say that Karnataka might come with a subsidy of 20% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। सो गाइज अब तक 3 स्टेट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ चुकी है, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटका। तो कर्नाटका की पॉलिसी आ भी चुकी है, और ये ऑफिशियल नहीं है बट ये उन्होंने डिस्कस किया है कि हो सकता है 20% सब्सिडी आ जाए। तो डेफिनेटली विल हैव टू सी। इससे पहले कि मैं इसे और डिस्कस करूँ, आई विल वेट फॉर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू सी कि ये जो क्लेम है ये कितना सच है और कितना झूठ। So that is one thing about Karnataka. Now moving on to the next news guys, we'll move to international news today, and मैं एक कंट्री की बात करूँगा, नॉर्वे। सो नॉर्वे को पायोनियर माना जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बिकॉज उधर बहुत ज़्यादा ईवी अडॉप्शन हो गया है। उधर इतना ज़्यादा ईवी अडॉप्शन हो गया है, इस चीज़ का आइडिया देने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि लास्ट मंथ जितनी गाड़ियाँ बिकी थी नॉर्वे में, उसमें 60% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक थी। 60% बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडिया में अभी 1% गाड़ियाँ भी नहीं हैं जो इलेक्ट्रिक बिक रही हैं, लेकिन नॉर्वे में वो नंबर 60% है। और अगर मैं हाइब्रिड गाड़ियाँ मिला दूँ तो वो नंबर सीधा 90% पहुँच जाता है। यानी कि 90% गाड़ियाँ या तो इलेक्ट्रिक हैं या फिर हाइब्रिड हैं। सो डेफिनेटली नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, या फिर उसको आप एक इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो। और डेफिनेटली हम नॉर्वे से उनके मॉडल्स, उन्होंने ऐसा क्या किया कि ईवी अडॉप्शन इतना ज़्यादा हुआ, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। वन ऑफ द रीजंस दैट इज़ साइटेड कि भाई एक रीज़न ये है कि ऑब्वियसली काफ़ी इंसेंटिव दिए गए, काफ़ी ज़्यादा टैक्स कट्स, पार्किंग फ्री होती है, और टोल रोड, फेरी चार्जेस सब कुछ फ्री था। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन हुआ है। और नॉर्वे का जो गोल है वो है 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक। कंपेयर टू दिस इंडिया का गोल है 2030 तक 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक। सो डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, बट इवेंचुअली हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो गाड़ियों के बारे में बता देता हूँ। सबसे टॉप मॉडल जो नॉर्वे में बिक रहा है वो है वोल्क्सवैगन ID3, फॉलोड बाय टेस्ला मॉडल 3, एंड थर्ड इज़ पोलस्टार 2। सो क्विज क्वेश्चन फॉर यू गाइस, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी पैसेंजर कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर कार बिकी इस साल? just take 2 seconds and answer. You can put it in the comment section if you want, but ये मैंने डिस्कस भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में। आंसर इज़ गाइस टाटा नेक्सॉन EV। जस्ट चेक आउट माई लास्ट वीडियो, उसमें मैंने बोला है कि जो सेल्स फिगर्स आई हैं, टाटा नेक्सॉन EV है 60% मार्केट शेयर। ये अलग बात है कि गाड़ियाँ काफ़ी कम बिकी हैं, अभी करीब 1800, लेकिन 60% मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पीस ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़। फोर्ड इलेक्ट्रिक कनाडा में बहुत बड़ा, इनफैक्ट सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाली है। कनाडा भी अब अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि हम इंटरनेशनल आउटलुक देख पाएँ कि ना ही सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट बट बाकी गवर्नमेंट्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स ले रहे हैं। और
डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि फोर्ड यूएसए की कंपनी है तो उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप आएँ और प्लांट बनाएं. सो डेफिनेटली दैट्स अ गुड थिंग गाइस, एंड लेट्स होप दैट वी हैव सच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया जल्द ही. सो गाइस ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने डिस्कस करना चाहता था. In case you like the video, please like it and please share it with your friends who might be interested in electric vehicles. Please subscribe to the channel जिससे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी खबरों से जुड़े रहें. So see you in the next video. Till then, goodbye.